मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के एकलव्य आदर्श और आवासीय विद्यालय जो कि मध्य प्रदेश स्पेशल स्कूल रेजिडेंशियल सोसाइटी एसपी सरस भोपाल के अंतर्गत कार्यरत है, जो कि मध्य प्रदेश में लगभग 63 आवासीय विद्यालय है। पूर्व में राज्य शासन द्वारा इन संस्थानों में लिखित ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से इन संस्थानों में प्राचार्य और शिक्षकों को मेरिट सूची के अनुसार पदस्थापना कर आदेश देकर विशिष्ट संस्थानों में पदस्थ किया गया था। वर्तमान में इन संस्थाओं में NEST आदिवासी छात्र समिति भारत सरकार द्वारा परीक्षा लेकर पुनः इन प्राचार्य और शिक्षकों के पद के विरुद्ध अन्य शिक्षकों को पदस्थ कर दिया है। इसके पूर्व भी उच्च अधिकारियों द्वारा हमें आश्वासन दिया था कि आपको इन्हीं संस्थानों में मर्ज कर दिया जाएगा, किंतु वर्तमान में हमें इन संस्थाओं से हटाया जा रहा है, जो कि शासन की घोर लापरवाही प्रदर्शित होती है, क्योंकि इन शिक्षकों की जानकारी समय पर NESTS आदिवासी शिक्षा समिति भारत सरकार नई दिल्ली को नहीं भेजी गई, जिसके कारण हमारे पदों पर भी भर्ती कर दी गई है। शिक्षक हीरानंद नरवारिया द्वारा बताया गया कि हम सभी की काउंसलिंग के माध्यम से सामान्य स्कूलों में पदस्थापना की जाए। बैतूल से आए शिक्षक राजू मालविया ने बताया कि मध्य प्रदेश के एकलव्य के नियमित शिक्षक 3 माह से अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। शाहपुर से आई शिक्षिका स्मिता जैन ने बताया कि नए शिक्षकों की जो भर्ती हुई है वो शिक्षक हमसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस कारण हम सभी अपमान IT इन स्कूलों में हो रहे हैं। आज इनका प्रतिनिधिमंडल माननीय कुंवर विजय शाह जनजातीय कार्य मंत्री जी से मुलाकात की। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपकी पदस्थापना अतिशीघ्र हो जाएगी। आज मध्य प्रदेश के 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पूर्व से पदस्थ लगभग 100 शिक्षक शिक्षिका मंत्री जी और विभाग के अधिकारियों से मिले। सभी का यहाँ कहना है कि हम सब की पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से सामान्य स्कूलों में की जाए। हीरानंद नरवालिया, राजू मालविया, कमल मस्कोली, श्रीमती स्मिता जैन, सारिका शर्मा, दशरथ दुर्वे, नरेंद्र जावलकर, गीतिका वर्मा, कमलेश जोशी, भैरूलाल गोले, प्रदीप सोलंकी, बुद्धेश्वर सोनी, महेंद्र पटेल, प्रतिमा प्रसाद, कमलेश ताड़ आदि सभी शिक्षक साथियों ने प्रमुख सचिव से भी मुलाकात। MG सर्वर की रिपोर्ट। मैं गायत्री मिझा AMRS पेटला जिला झाबुआ में पदस्थ हूँ। सर, हम 2017 में यहाँ परीक्षा के माध्यम से आए थे, मतलब यहाँ पे हमारी पदस्थापना की गई थी और अब वर्तमान में हमारे साथ यहाँ पर बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जिससे हम मानसिक रूप से बहुत वो महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। लेकिन ये जो सरकार चल रही है तो कहती है कि हम तो ये हमारी बहनें हैं, ये सरकार जो महिलाओं की सरकार है, सरकार युवाओं की सरकार है, फिर सरकार में आप जैसी महिलाएं क्यों परेशान? सर है ना, अब ये तो शासन का क्या वो है हमको नहीं पता सर, पर हम इन स्कूलों में अपने आप को एग्ज़ाम देकर आने के बाद भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इन स्कूलों में हम विशिष्ट सेवा देने के लिए आए थे। अब आप क्या चाहती है सरकार से? बस हम ये चाहते हैं सर, हमको ससम्मान सामान्य स्कूलों में पदस्थापना की जाए। काउंसलिंग के माध्यम से हमको अच्छे स्थानों पर, मतलब जो चाहते हैं हम स्थान वहाँ दिया जाए, क्योंकि सर हम इस तरह से तो यहाँ ठगे से महसूस हो रहे हैं। सारे कार्य निष्ठापूर्वक किए हैं, आगे भी करेंगे, तो इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि हमें कम से कम इतना तो पारितोषिक सरकार के द्वारा दिया जाए कि हमारे काउंसलिंग के द्वारा, उच्च विभाग के द्वारा हमें चाहे गई संस्थाओं में मदद कर दिया जाए। अस्थायी व्यवस्था हम नहीं चाहते। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से आज आपके यहाँ आयु राजधानी में किन मुद्दों को लेकर? आज हम यहाँ पर अधिकारियों से अपनी समस्याओं का निराकरण करने आए। इसके पहले भी आए थे, चूँकि राज्य शासन ने 2017 और 2023 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में परीक्षा के माध्यम से मेरिट सूची से हम शिक्षकों की और प्राचार्यों की नियुक्ति की थी। चूँकि राज्य शासन को केंद्र को जानकारी भेजना था, तो राज्य के अधिकारियों ने हमारी जानकारी केंद्र को नहीं उपलब्ध कराई, जिसके कारण क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने हमारे पदों पर भर्ती कर दी और 4 माह से लगभग हम लोग परेशान हैं। राज्य के अधिकारियों से हम संपर्क करते रहे हैं, मिले भी है, लेकिन उनके द्वारा हमारी आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। आज हम माननीय मंत्री जी हमारे विजय कुंवर शाह जी से भी मिले थे। उनने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्या का निराकरण होगा। हम सभी शिक्षक साथियों से जो 63 विद्यालय है MP के, उनके तरफ से यही शासन तक मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि हमारी काउंसलिंग के माध्यम से
सामान्य स्कूलों में पदस्थापना की जाए। और मंत्री जी बोल रहे थे कि ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग वो पदस्थापना होगी, तो हम चाह रहे हैं कि ऑफलाइन न करके हमारी स्वेच्छा आधार पर सामान्य स्कूलों में हमारी पदस्थापना की जाए। धन्यवाद। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर बैतूल से हम सभी विशिष्ट विद्यालयों में निष्ठापूर्वक 7 साल से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। लेकिन 24 घंटे वाली सेवा हम प्रदान कर रहे हैं। तो हम शासन से यही अपेक्षा रखते हैं कि हमें यहाँ से सम्मानीय स्थिति से बाहर जाने का मौका दे, अगली संस्था में पदस्थ किया जाए, जिसमें हमारी उच्च पदभार प्रदान करके हमें काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ से। लेकिन ये अगले अभी जानकारी ये मिल रही है कि किसी अधिकारी की गलती से आप लोग भुगत रहे हो। अब सर उस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जो हुआ है। लेकिन शासन अब हमारे द्वारा, हम कोई भी अब इस संस्था में रहना नहीं चाहते हैं, अपनी जो सेवाएं हैं। तो क्या आप उन अधिकारियों से मतलब उनके कुछ लगता है कार्रवाई के डर से वैसे बोल रहे हो, या कोई स्वेच्छा से सब बोल रहे हो, कोई कुछ नहीं चाहते हो? स्वेच्छा से तो सब सर गलतियां तो मैं जो घटना घटी हैं, जो घटनाएं घटी हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई सर हम शिक्षा के लोग कर रहे हैं सर। परेशानी हम ही लोगों को हो रही है, सभी लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। बच्चों का मतलब अव्यवस्था की स्थिति तो बनी उन हुई अधिकारियों है। की शिकायत आपने कहाँ करी, या करना नहीं चाहते, या किसके डर से आप लोग खामोश हैं? मिले हैं ना। हम समय समय पर अपनी परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराते रहे हैं। उनके द्वारा आश्वासन ही दिया गया, हमको लिखित में अभी तक किसी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं प्राप्त हुआ तो है। मैडम ये मैं गायत्री मिधा EMRS पेटला जिला झाबुआ में पदस्थ हूँ। सर हम 2017 में यहाँ परीक्षा के माध्यम से आए थे, मतलब यहाँ पे हमारी पदस्थापना की गई थी। और अब वर्तमान में हमारे साथ यहाँ पर बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जिससे हम मानसिक रूप से बहुत वो महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। लेकिन ये जो सरकार चल रही है तो कहती है कि हम तो ये हमारी बहनें हैं, ये सरकार जो महिलाओं की सरकार है, सरकार युवाओं की सरकार है, फिर सरकार में आप जैसी महिलाएं क्यों परेशान? सर है ना, अब ये तो शासन का क्या वो है हमको नहीं पता सर, पर हम इन स्कूलों में अपने आप को एग्ज़ाम देकर आने के बाद भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इन स्कूलों में हम विशिष्ट सेवा देने के लिए आए थे। अब आप क्या चाहती है सरकार से? बस हम ये चाहते हैं सर, हमको ससम्मान सामान्य स्कूलों में पदस्थापना की जाए, काउंसलिंग के माध्यम से हमको अच्छे स्थानों पर, मतलब जो चाहते हैं हम स्थान वहाँ दिया जाए, क्योंकि सर हम इस तरह से तो यहाँ ठगे से महसूस हो रहे हैं।